उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक मां ने अपने 2 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला तंत्र मंत्र के चक्कर में थी। टोने टोटके के चलते उसने अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पहले हत्या, फिर आत्महत्या, मानसिक बीमार या अंधविश्वास। बेटों को उतारा मौत के घाट, फिर ले ली खुद की जान। मां बेटी की चीखें गूंजी, गांव में पसरा सन्नाटा। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र, 3 जिंदगियां खत्म। दिमाग की उलझनें जब मन पर हावी हो जाती हैं तो जीवन किस खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाता है, इसकी गवाही दे रही है मिर्जापुर की हृदय विदारक घटना। यहां एक मां जो शायद खुद अपने भीतर के अंधेरों से जूझ रही थी, उसने पहले अपने 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कहानी सिर्फ एक आत्महत्या की नहीं, बल्कि मानसिक अस्थिरता और अंधविश्वास के उस घातक मिश्रण की है। रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि संगीता का व्यवहार बीते कुछ दिनों से असामान्य हो गया था। पति हरिश्चंद्र बताते हैं कि जहां एक ओर मोटिवेशनल स्पीच से प्रेरणा लेती थी, तो वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास की गहरी खाई में उतर चुकी थी। तांत्रिकों और ओझाओं की बातों पर उसका गहरा विश्वास था और वो अक्सर झाड़ फूक के पीछे भागती थी। अस्थिरता ही थी या अंधविश्वास ने संगीता के मन को इतना कमजोर कर दिया कि उसने इस भयावह कदम को उठाने का फैसला कर लिया। पढ़ी लिखी थी तो पूछ लीजिए गांव से कि सिंदूर तक नहीं पहनती थी। अच्छा। सुनती थी, वीडियो देखती थी दिन रात आचार किसका प्रशांत किसका आचार प्रशांत? आचार प्रशांत का। अच्छा। हम मना करते थे कि देखो वो लोग खाने अघाने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऐसे में बैठ के प्रवचन देखे उनके चक्कर में मत पड़ो। तो वही सब देखती दिन भर वीडियो, और उसके बाद भूत प्रेत यही सब कहती रहती थी। हम लेके जाते थे आजमगढ़, एक ओझा था उसका, वहाँ पे लेके जाते थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरजीत चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर ने बताया कि मृतका की मानसिक अस्थिरता के बारे में परिवार से हमें जानकारी मिली है। इसके साथ ही अंधविश्वास के एंगल पर भी हम जांच कर रहे हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम परिवार के अन्य सदस्यों से विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि महिला इतना बड़ा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई। एक महिला द्वारा 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने की दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कछवां पुलिस पहुंच गई थी, मैं भी पहुंच गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक मृतका लगभग 35 वर्ष की हैं और ये मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इनके परिजनों द्वारा इलाज के साथ साथ झाड़ फूक भी कराया जा रहा था। मृत्यु के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा भविष्य में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें अब तिहरे मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन ये घटना समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास के बीच की पतली रेखा कितनी आसानी से एक त्रासदी को जन्म दे सकती है। मिर्जापुर के इस घर में पसरा सन्नाटा उस दर्दनाक अंत की कहानी कह रहा है जिसे समय रहते शायद रोका जा सकता था। एक माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों को जो है मौत की नींद सुलाने के बाद खुद जो है आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि संगीता बिंद जो सिमरी की रहने वाली थी, कछवा थाना क्षेत्र के और मदरसा मोहल्ले में रहती थी, कल सुबह जो है वो अपने मायके से घर लौटी थी और दिन भर जो है घर में रही। उसका पति हरिश्चंद्र नौकरी के लिए कमाने के लिए चला गया और जब वह शाम को लौटा तो देखा उसने जो झोपड़ी थी उसकी खिड़की से देखा तो दोनों बच्चों को सोते हुए देखकर उसको लगा सो रहे हैं। उसके बाद वह चला गया, 1 घंटे गांव में टहल के आया
और जब उस दरवाजा नहीं खुला तो उसने तोड़कर जब दरवाजा वो अंदर घुसा तो वो अंदर का दृश्य देख के जो है उसके स्थिति बहुत खराब हो गई। इस भयानक दृश्य को जो है देखकर वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आपको बता दें संगीता जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद बहुत पढ़ी लिखी थी। उस पढ़ाई के बावजूद वो अंधविश्वास में और बाहरी बाधाओं को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। वो मोटिवेशनल स्पीच भी देखती थी। इसके बावजूद इसके वो उसने कल जो है जो जिस तरीके का कदम उठाया वो उसने पूरे समाज को, पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। म्यांमार में